नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य भर में पैदल यात्रियों की सुरक्षा को मिली प्राथमिकता। परिवहन विभाग करेगा सड़क ढांचे में बड़ा बदलाव। फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग और अंडरपास किए जाएंगे विकसित। बिहार सरकार का बड़ा कदम, 22 कृषि बाजारों का होगा आधुनिक कायाकल्प। ई नाम से किसानों को सीधे मिलेगा बेहतर दाम। बिहार के 20 जिलों में स्थापित होगा आपदा रिस्पांस सेंटर। एसडीआरएफ प्रशिक्षण और उपकरण भंडारण की सुविधा के साथ आपदा प्रबंधन होगा मजबूत। 10 जिलों में तैयार किया जाएगा 100 बार आश्रय स्थल। बिहार उड़ीसा के बीच शुरू होगी बस सेवा। पटना, गया, दरभंगा और भागलपुर से रांची और जमशेदपुर तक आसान होगा कनेक्टिविटी। यात्रियों को ट्रेनों की भीड़ से मिलेगी राहत। चौथे टी20 में संजू सैमसन के आउट होने पर गावस्कर ने जताई नाराजगी। फुटवर्क की कमी को बताया आउट होने का मुख्य कारण। बीते दिन भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 रन से हारा। चलिए एक नजर डालते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए राज्य भर में बदलेगा सड़क ढांचा। परिवहन विभाग पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर के राज्य भर में बड़ी पहल करने जा रहा। इसके तहत सड़कों पर पैदल चलने वालों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। सभी जिलों में व्यस्त सड़कों पर मौजूद और आवश्यक सड़क सुरक्षा सुविधाओं की रिपोर्ट मांगी गई है। योजना के तहत जेब्रा क्रॉसिंग, फुटपाथ, फुट ओवरब्रिज, अंडरपास और ट्रैफिक सिग्नल विकसित किए जाएंगे। दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट की पहचान कर सुधार किए जाएंगे। इसके साथ ही जागरूकता अभियान, होर्डिंग्स, जिंगल्स और वीडियो के माध्यम से वाहन चालकों को पैदल यात्रियों को सुरक्षित रास्ता देने का संदेश दिया जा रहा। बिहार से उड़ीसा होगा सीधा कनेक्ट। झारखंड मार्ग से चलेगी बसें। बिहार और उड़ीसा के बीच झारखंड मार्ग से सीधी बस सेवा शुरू होने जा रही। परिवहन विभाग की अधिसूचना के अनुसार बिहार के 16 में से अधिक प्रमुख शहरों को उड़ीसा के विभिन्न गंतव्यों से जोड़ा जाएगा। पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, सासाराम, हाजीपुर सहित अन्य शहरों से बसें रांची और जमशेदपुर के रास्ते चलेगी। राउरकेला, झारसुगुड़ा और अन्य मार्गों से भी कनेक्टिविटी मिलेगी। इस नई व्यवस्था से यात्रियों को 3 राज्यों में सुगम यात्रा, ट्रेनों की भीड़ से राहत और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने का लाभ मिलेगा। दिल्ली, यूपी और छत्तीसगढ़ के लिए बस सेवा प्रस्तावित है। एमएलसी चुनाव में पंच सरपंचों को मिलेगा मतदान का अधिकार। बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। अब पंच और सरपंचों को भी एमएलसी चुनाव में मतदान का अधिकार मिलेगा। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के पत्र के बाद यह फैसला लागू हुआ। संविधान के अनुच्छेद 171(3)(a) के तहत ग्राम पंचायतों को स्थानीय निकाय मानते हुए उनके सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को मताधिकार दिया गया है। पहले यह अधिकार केवल मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों तक सीमित था। फैसलों से हजारों नए मतदाता जुड़ेंगे, जिससे एमएलसी चुनाव के समीकरण बदलेंगे और ग्रामीण राजनीति की भूमिका मजबूत होगी। बिहार के 22 कृषि बाजारों का होगा कायाकल्प। किसानों को होगा सीधा लाभ। बिहार सरकार कृषि रोड मैप 2023 से 28 के तहत किसानों को बेहतर दाम दिलाने और बिचौलियों की भूमिका खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही। राज्य के 53 प्रमुख कृषि बाजारों में से 22 को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा। कई बाजारों से आधुनिकीकरण पूरा हो चुका है, जबकि अन्य पर काम जारी है। इन बाजारों में सेठ, सड़क, बिजली और पानी भंडारण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग की सुविधा मिलेगी। 20 बाजारों को ई नाम पोर्टल से जोड़ा गया है, जिससे किसान सीधे देश भर के खरीदारों से जुड़कर बेहतर कीमत पा सकेंगे। बिहार चीनी निगम कर्मियों के भुगतान के लिए बनेगी नई सूची। बिहार राज्य चीनी निगम के 4180 कर्मचारियों को अब तक बकाया वेतन और भत्तों का भुगतान नहीं हो सका। चीनी मिलें बंद होने के बाद 1990 के दशक से यह बकाया लंबित है। बिहार सरकार ने बकाया भुगतान के लिए 294.73 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, जिनमें से 11,301 कर्मियों को 226.48 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब शेष कर्मचारियों की दोबारा पहचान कर भुगतान के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही। गन्ना उद्योग विभाग विज्ञापन के जरिए पात्र कर्मियों या फिर उनके परिजनों की पहचान कर जल्द भुगतान प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है। बिहार के 20 जिलों में स्थापित होगा आपदा रिस्पांस सेंटर। बिहार सरकार ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए दूसरे चरण में 20 जिलों में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने का फैसला किया गया। सभी 38 जिलों में चरणबद्ध तरीके से ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में एसडीआरएफ की तैनाती, प्रशिक्षण और उपकरण भंडारण की सुविधा होगी। आपदा पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि 6,000 से बढ़ा करके 7,000 रुपए कर दी गई है और बाढ़ प्रभावित परिवारों को करोड़ों की राहत दी गई।
साथ ही 10 जिलों में 100 बार आश्रय स्थल और 312 करोड़ की लागत से नया एसडीआरएफ मुख्यालय तैयार किया गया। सरकारी स्कूलों में बच्चों की दक्षता रिपोर्ट अब होगी तैयार। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की दक्षता का आकलन करने के लिए वार्षिक परीक्षा से पहले विशेष रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की होगी, जिसमें शिक्षक सहयोग करेंगे। रिपोर्ट में यह देखा जाएगा कि एक वर्ष में बच्चों ने क्या सीखा, एफएलएन किट से उनकी प्रगति क्या रही और शिक्षकों के नेतृत्व क्षमता कैसी है। यह रिपोर्ट स्कूल स्तर पर तैयार होकर के जिला शिक्षा कार्यालय के माध्यम से एससीईआरटी को भेजी जाएगी। एनसीएसएल एनआईईपीए की स्कूल लीडरशिप एकेडमी इस प्रक्रिया का मार्गदर्शन कर रही है, जिसमें समावेशन और बुनियादी साक्षरता पर विशेष जोर रहेगा। भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता बिहार के औद्योगिक विकास को बढ़ाएगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता बिहार जैसे उभरते राज्यों के लिए आर्थिक अवसर बढ़ाएगा। समझौते से बिहार के कृषि, दवा, फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प, चमड़ा, सिल्क और मधुबनी पेंटिंग जैसे उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। लगभग 93% भारतीय निर्यात को यूरोपीय बाजार में शुल्क मुक्त प्रवेश मिलेगा, जिससे उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता सुधरेगी। समझौता तकनीकी प्रभाव, विदेशी निवेश और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका मजबूत करेगा। कृषि मशीनरी, डेयरी, ग्रीन टेक्निक, सोलर और बायो एनर्जी, चिकित्सा उपकरण और आईटी सक्षम सेवाओं के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करेंगे। ज्ञान भारतम अभियान के तहत बिहार के पांडुलिपियों को मिलेगा संरक्षण। बिहार सरकार ने राज्य की प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलाइजेशन के लिए बड़ा कदम उठाया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम अभियान के तहत यह पहल बिहार संग्रहालय पटना में उच्च स्तरीय बैठक के माध्यम से शुरू की गई। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और संग्रहालय निदेशक अंजनी कुमार सिंह ने राज्य भर में पांडुलिपियों की खोज, संरक्षण और सूचीकरण के लिए हर जिले में तकनीकी दल गठित करने के निर्देश दिए। इन दलों द्वारा मठ, मंदिर, निजी पुस्तकालय और पुराने जिला रिकॉर्ड का सर्वेक्षण किया जाएगा। योजना की नियमित समीक्षा और योगदानकर्ताओं का बिहार दिवस 2026 पर सम्मान भी शामिल है। समस्तीपुर में सीएम नीतीश ने दी 827 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज समस्तीपुर पहुंची। इस दौरान जिले के सर्वांगीण विकास के लिए 470 करोड़ की लागत से 71 नई योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जबकि 273 करोड़ की लागत से 74 योजनाओं का उद्घाटन हुआ। इसके अतिरिक्त 84 करोड़ की लागत से 43 अन्य योजनाओं का कार्यारंभ भी किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने आमजन के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझाव को भी सुना। राज्य सरकार की योजना से नियमों की जटिलता होगी खत्म। बिहार सरकार ने नागरिकों और व्यवसायियों के लिए नियमों को सरल बनाने की बड़ी पहल शुरू की है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में भूमि निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग से जुड़े नियमों को सरलीकृत करने के उपायों पर चर्चा की गई। जमीन उपयोग परिवर्तन की लंबी प्रक्रिया खत्म करने, निजी स्कूल और विश्वविद्यालयों के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को तर्क संगत बनाने, स्वास्थ्य सेवा लाइसेंस के लिए एकल नोडल एजेंसी और एमएसएमई के लिए स्वघोषणा आधारित व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। बिजली कनेक्शन, पर्यावरण मंजूरी और सेवा अधिकार में भी सुधार पर विचार हुआ। श्रद्धालुओं के लिए जल्द मिलेगी डुंगेश्वरी पहाड़ पर रोपवे की सुविधा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने गया जिले के डुंगेश्वरी पहाड़ पर निर्माणाधीन रोपवे परियोजना का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना का लगभग 75% कार्य पूरा हो चुका है और प्रत्येक केबिन में 6 श्रद्धालुओं के बैठने की सुविधा होगी। डॉक्टर प्रेम कुमार ने निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। रोपवे के शुरू होने से श्रद्धालुओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए आवागमन सुगम होगा और क्षेत्रीय पर्यटन को नई गति मिलेगी। उन्होंने अप्रैल तक परिचालन शुरू करने की उम्मीद जताई। इसके बाद उन्होंने एक शिक्षण संस्थान के स्थापना दिवस समारोह को भी संबोधित किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार को लैंड फॉर जॉब मामले में दी राहत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को राहत दी। 1 से 25 फरवरी के बीच लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को अदालत में सशरीर हाजिर होने की छूट मिली। मीसा भारती और हेमा यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए और आरोपों से इनकार किया। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट और सबूतों को गंभीर माना और कहा कि यह केवल अनियमित नियुक्तियों का मामला नहीं बल्कि संगठित साजिश का प्रतीक है। ट्रायल 9 मार्च से शुरू होगा, जिसमें बचाव पक्ष को अपनी दलील रखने का पूरा अवसर मिलेगा। दरभंगा में महिला डॉक्टर से बदसलूकी, बेंता थानाध्यक्ष हुए निलंबित।
दरभंगा के बेंता थानाध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक हरेंद्र कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक महिला डॉक्टर और उनके ड्राइवर के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। मामला वन वे ट्रैफिक उल्लंघन का था, जिसे कानूनी तरीके से निपटाया जा सकता था। वीडियो में अभद्र भाषा और उग्र व्यवहार साफ दिखा, जिससे पुलिस की छवि पर कई सवाल उठे। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी जलारेड्डी ने हरेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर पुलिस लाइन भेज दिया। पुलिस ने संयमित व्यवहार और नियम पालन की अपील की। चौथे टी20 में संजू सैमसन के आउट होने पर गावस्कर ने जताई नाराजगी। भारतीय विकेट कीपर और बल्लेबाज संजू सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में 24 रन बनाकर के आउट हो गए। दिग्गज कप्तान सुनील गावस्कर ने सैमसन के प्रदर्शन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनकी फुटवर्क की कमी ही आउट होने का मुख्य कारण थी। गावस्कर ने बताया कि सैमसन स्टंप से बाहर नहीं गए और ऑफसाइड से खेलने के दौरान तीनों स्टंप्स खुले छोड़ दिए। मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी कर 215 रन बनाए और भारत 165 रन पर ऑल आउट हुआ। शिवम दुबे और रिंकू सिंह के प्रयास टीम को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं रहे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नीरज कुमार, रंजन कुमार, मंटू सोनी, कामेश्वर सिंह, नरेंद्र कुमार सिन्हा, राजकिशोर महतो, नौसाद रजा, अनवर करीम खान, विजेंद्र सिंह, रामायण सिंह, संजय तिवारी, राम बाबू दास, मनोज दास, मिंटू ठाकुर, संजीत कुमार, बाबूलाल मरांडी, अलका कुमारी, शिव शक्ति, कुणाल कुमार, अर्जुन राम, हरेंद्र सिंह, रवि मोहन वर्मा, प्रमोद यादव, गौतम यादव, रंजीत मिश्रा, राजेंद्र तिवारी, लक्ष्मी मेहता, दीपक कुमार और अमरजीत यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, विकास के मामले में आपके इलाके में सबसे बड़ी कमी आप किस क्षेत्र में महसूस करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।